नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे वक्फ बिल के ऊपर और विपक्ष ने कैसा नंगा नाच किया उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस इस पूरी की पूरी चर्चा से भाग गई, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। गौरव गोगोई को कांग्रेस पार्टी ने सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल है इस देश की आज़ादी में। आप अंदाज़ा लगाइए, अखिलेश यादव जो है अरुणाचल के अंदर चीन का हस्तक्षेप ढूंढने लग गया, कहने लग गया कि चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। अब अंदाज़ा लगाइए, अखिलेश यादव यहाँ तक चले गए कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है वो वक्फ बिल के ऊपर चर्चा कर रही है। इन लोगों की मानसिकता कितनी गई गुजरी हो चुकी है, इन बातों की थोड़ी चर्चा करेंगे। वक्फ बिल जो है वो लोकसभा से पास हो चुका है। 288 मेंबर्स की मेजोरिटी से ये पास हुआ है। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज रही, वो नज़र नहीं आई। राहुल गांधी चर्चा में शामिल नहीं हुए। विपक्ष 12 घंटे की चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष ने 8 घंटे की चर्चा करवाई। लेकिन इसके ऊपर बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ, थोड़े से एक संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। विपक्ष की तरफ से ये बार बार सवाल उठाए गए कि वक्फ के अंदर गैर इस्लामिक लोगों को क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर इस्लामिक लोगों का काम क्यों ना हो। वक्फ बोर्ड के अंदर तो सभी इस्लामिक लोग ही हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को चलाने का काम जो है, वक्फ बोर्ड का ऑडिट करने का काम तो कोई भी कर सकता है, उसे तो सरकार ऑडिट करेगी। तो उस चीज़ के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे थे कि वक्फ के अंदर गैर इस्लामिक लोगों को क्यों डाला गया। तो अमित शाह ने साफ इसका जवाब दिया कि वक्फ बोर्ड के अंदर सभी इस्लामिक लोग ही हैं, लेकिन वक्फ की जो काउंसिल है, वक्फ की जो कमेटी है, उसकी अध्यक्षता जो है वो कोई भी कर सकता है। वो तो एक तरीके से ऑफिसर होगा, सरकारी ऑफिसर, और वो कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इस्लामिक व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑडिट का काम है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि इन लोगों का पाखंड। एक बात और, इसके अंदर एक क्लॉज है, आप वक्फ को प्रॉपर्टी वही व्यक्ति दान कर सकता है जो कम से कम पिछले 5 सालों से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो। इसके ऊपर भी ऐतराज़ जताया गया विपक्ष की ओर से कि ऐसा क्यों। अरे भैया, वक्फ का मतलब ही इस्लाम है। अगर इस्लाम के अंदर किसी को कुछ दान करना है तो फिर उस व्यक्ति को इस्लामिक तो होना पड़ेगा, तो कम से कम वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग इस्लामिक व्यक्ति तो होना ही चाहिए। इसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये था कि गैर इस्लामिक लोग भी दान दे सकते हैं वक्फ को, यानी सरकारें भी वक्फ को दान दे सकती हैं। जैसे 2014 से पहले, चुनावों से पहले, कांग्रेस पार्टी ने 123 ल्यूटिन जोन की संपत्तियों को वक्फ के नाम कर दिया। ये तो अच्छा हुआ मोदी सरकार आ गई तो उनकी नोटिफिकेशन कभी जारी नहीं हो पाई और उन्हें रद्द कर दिया गया। इस चीज़ के खिलाफ विपक्ष नंगा नाच कर रहा था ताकि वक्फ को लूट खसूट करने की इजाज़त मिल सके। लेकिन सभी चीज़ों के ऊपर विराम लगा दिया गया है। वक्फ के अंदर कुछ संशोधन भी किए गए जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने सामने रखे थे, जिसमें एक ये भी था कि 2047 तक की बातों को ना उठाया जाए। लेकिन इसके अंदर एक क्लॉज और है, और वो ये है कि जो भी विवादित जगह हैं, यानी किसी सरकारी संपत्ति को इसके कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। यानी कोई सरकारी संपत्ति 2047 से भी अगर कब्जे में है तो उसे छुड़ाया जाएगा, या फिर कोई विवादित स्ट्रक्चर, यानी 2047 से अगर किसी की संपत्ति वक्फ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो संपत्ति जो है वो कोई ऐसी संपत्ति नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर जो है कोई मतभेद चल रहा है। यानी विवादित संपत्ति को वक्फ अब विवादित नहीं रख सकता, उसे कोर्ट में अब चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि किसी वक्फ की प्रॉपर्टी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो विवादित प्रॉपर्टी है तो वो तो चैलेंज होगी ही होगी। इन सभी चीज़ों के ऊपर विराम लगा दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल ने। यह संशोधन आया है, इसने एक तरीके से इस्लामिक गुंडई को भी ख़त्म करने का काम किया है। इसके ऊपर राहुल गांधी ने एक बार भी चर्चा नहीं की। राहुल गांधी गायब रहे। गौरव गोगोई को खड़ा किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी को खड़ा नहीं किया। अंट शंट अनाप शनाप व्यक्ति जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कर रहे थे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी जो है किस तरीके से नंगा नाच करने आई थी, लेकिन राहुल गांधी इस नंगे नाच से दूर रहे हैं। अखिलेश यादव जब खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना
अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रही है, वो वक्फ के ऊपर चर्चा करवा रही है। अरे भैया, वो तो अपना अध्यक्ष चुने न चुने, इसका वक्फ से क्या लेना देना। अखिलेश यादव के पास जवाब नहीं था। और दूसरी बात, आपके अध्यक्ष कैसे हैं? आपके अध्यक्ष तो खुद ही परिवार के अंदर चुन लिए जाते हैं, तो आप इस बात के ऊपर बोलने के लिए बिल्कुल भी सही व्यक्ति नहीं है कि कौन अध्यक्ष चुने ना चुने। आपके तो परिवार के अंदर से ही सब सारे के सारे अध्यक्ष होते हैं। लालू यादव की पार्टी के सारे परिवार के अध्यक्ष होते हैं, ममता बनर्जी के भी होते हैं। तो अमित शाह ने इस बात का भी जवाब दिया है। लेकिन अखिलेश यादव उसके बाद कहाँ चले गए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, चीन ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। वक्फ की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने वाली बातों के ऊपर चर्चा करने से बढ़िया है चीन ने कहाँ पर कब्जा किया उस पर चर्चा की जाए। डिफेंस की ज़मीन बिक गई है, रेलवे की ज़मीन को बेच दिया गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से अनाप शनाप अंटशंट बातें जो हैं वो अखिलेश यादव बोलते रहे, लेकिन एक भी ढंग की बात वो वक्फ के ऊपर नहीं कर पाए। अपने पूरे भाषण के दौरान 5 मिनट वो व्यक्ति वक्फ के ऊपर चर्चा नहीं कर पाया, या यहाँ की उल जुलूल बातें और इधर उधर की रस्सी कूदता रहा, लेकिन कोई फालतू बात जो है कोई भी वक्फ के बारे में वो बात नहीं कर पाया। सिर्फ रस्सी कूदने का काम किया है पूरे के पूरे विपक्ष ने, सिर्फ नंगा नाच किया। लेकिन वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इतिहास रचा गया है भारतीय राजनीति के अंदर। जिस तरीके से लूट खसूट करने की मौका दिया गया नरसिम्हा राव द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा वक्फ बोर्ड को, वो अब छिन गया है। और बात बिल्कुल सीधी है, मैसेज केरल से भी आया है। केरल के जो क्रिश्चियन समुदाय के जो संगठन हैं उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि एक बहुत बढ़िया कदम जो है वो उठाया गया है। और इस बात से कांग्रेस पार्टी के अंदर और तिलमिलाहट है कि ये किस तरीके की बातें हो रही हैं। तुम रोज़ सुबह शाम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी चिल्लाते हो, तो ये भी तो माइनॉरिटी है। जब माइनॉरिटी ही इसका स्वागत कर रही है तो तुम्हें दिक्कत किस बात से है? हम सभी लोग जानते हैं, तमिलनाडु हो चाहे वो केरल हो, वहाँ पर इन जिहादियों से सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो ईसाई है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन अगर जब मिलेगा तो उस ऑप्शन को वो एक्सप्लॉइट क्यों नहीं करेंगे, इस चीज़ से अब कांग्रेस पार्टी डरने लगी है। और अध्यक्ष पद का चुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी का, इसी हफ्ते होना है। उस नाम से बहुत कुछ साफ होने वाला है। वही नाम तय करेगा भारतीय राजनीति जो है वो दक्षिण में किस प्रकार आगे बढ़ने वाली है। अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है तमिलनाडु के अंदर। क्यों हटाया गया है, इसके मायने समझना आवश्यक है। और जब अध्यक्ष पद का नाम सामने आएगा तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।